झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने आज 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर सरकार की ओर से जश्न भी मनाया गया। सरकार ने इस दौरान 1 वर्ष में जो सरकार के द्वारा जो कामकाज किया गया है उसके बारे में बताया गया और आगे की रूपरेखा भी तैयार की गई। हालांकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान कामकाज किए हैं और जो विकास कार्य नहीं हो पाया इन वजहों से, उसको लेकर के विपक्ष आज दिन भर हमलावर रही। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी आज इस 1 साल के काम को जो है पूरे साल जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार ने काम किया उसको एक तरीके से 0 मार्किंग दिया और बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी जो कि विपक्ष में ही है, सुदेश महतो की पार्टी आजसू ने इस मौके को आज विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। हम लोग दिन भर आज क्या कुछ हुआ है द फॉलोअप की टीम आपको बताएगी इस लाइव के जरिए कि आखिर सरकार ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया और विपक्ष ने सरकार के कामकाज को कैसे मूल्यांकन किया। हमारे साथ सनी सरद हैं, हमारे साथ मनोज पांडे हैं और विवेक आर्यन हैं। अगले कुछ देर में जो है आपको हम लोग बताएंगे कि आखिर इस आज के दिन में जो है क्या कुछ हुआ है। सनी जी सबसे पहले बताएंगे, ये जहाँ पे सरकार का जो जश्न का कार्यक्रम चल रहा था उसके बाहर से ये कवरेज कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था है और जो लोग आ रहे हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। देखिए, आज क्या कुछ हुआ उसे बताने से पहले ये बताना जरूरी है कि माहौल क्या कुछ कैसा रहा। हाँ, क्योंकि आप कहीं भी जाइए शादी या पार्टी में तो लोग देखते हैं कि टेंट कैसा लगा था। तो इस सरकार का टेंट, अगर शादी ही मान लिया जाए कार्यक्रम पूरा, तो बहुत ही खूबसूरत था। और ये हम लोग अक्सर बीजेपी के कार्यक्रम में ऐसा देखा करते थे कि सिर्फ एक व्यक्ति का पोस्टर पूरे मैदान में लगता था और वही हुआ इस कार्यक्रम में। और कल जैसा कि मनोज पांडे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो कटआउट है, जिस तरह से 20-20 फीट का कटआउट हेमंत सोरेन का लगाया गया है मैदान में, ये साउथ के स्टाइल में लगाया गया है। तो ये तो साफ है कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पीआर की जो टीम काम कर रही है वो अलग अलग तरीके से रिसर्च करती है और उस हिसाब से सब कुछ तय होता है। लबोलुआब यही है कि रांची का मोरहाबादी मैदान जो पूरा है, उस पूरे मैदान के चारों तरफ जो सड़क है, सड़क का जो आखिरी छोर था, आखिरी छोर के आखिरी में सिर्फ मिनिस्टर के छोटे छोटे कटआउट थे। उसके बाद का जो पूरा हिस्सा है, पूरे मैदान का हिस्सा, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा किसी की भी तस्वीर नहीं थी। कैबिनेट के मिनिस्टर की तो छोड़ दीजिए, शिबू सोरेन तक की तस्वीर नहीं थी। सिर्फ हेमंत सोरेन थे और योजनाओं के नाम लिखे हुए थे। ये तो हो गया कि टेंट कैसा था। आप कहीं शादी पार्टी में जाइए तो उसके बाद होता है कि खाना पीना कैसा मिला, कैसा था। तो एक नाराजगी खाना पीना को लेकर देखने को मिली कि खाना और पीने की शायद व्यवस्था नहीं थी। और यही वजह है कि पश्चिमी सिंहभूम से भी जो लोग लाए गए थे यह कहकर कि चलिए राशन कार्ड दिया जाएगा, चान्हो से या फिर लोहरदगा से जो लोग लाए गए थे, वो लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषण शुरू होते होते उठकर चले गए। मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे थे और जो कंपार्टमेंट बनाए गए थे छोटे छोटे 6, अगर 6 कंपार्टमेंट जोड़ दिया जाए जिसमें कि 2000 लोग बैठे थे, मुश्किल से 20 लोग भी नहीं बैठे थे। क्योंकि तो आप टेंट और शादी बारात की बात कर रहे हैं, तो अब आम तौर पे ऐसे भी शादी में जो है बाराती में जो लोग शामिल होने जाते हैं वो कुछ देर बाद जो है लौट जाते हैं, दूल्हा अकेले ही रह जाता है। मतलब कि मुख्यमंत्री आज अकेले रहे भाषण के दौरान। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अकेले नहीं रहे, मंच पर तो सभी लोग मौजूद थे। मंच पर अगर बड़े नेता में बात करें तो शिबू सोरेन मौजूद थे, कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह जो दिल्ली से आए थे वो मौजूद थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद थी। मुझे याद है कि ठीक 1 साल पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब शपथ ले रहे थे तो ठीक सामने कल्पना सोरेन बैठी थी मंच के नीचे, और उनका एक्सप्रेशन मैं नोट कर रहा था और उसके बाद इंटरव्यू भी किया था। आज भी मैंने कोशिश की, हालांकि नहीं हो पाया। इस बार मंच पे वो दिखी, वो मंच पर दिखी और अच्छे जगह पर बैठी थी। मतलब बंधु तिर्की से पहले कल्पना सोरेन बैठी थी, हेमंत सोरेन बैठे थे, शिबू सोरेन बैठे थे, उस रामेश्वर उरांव बैठे थे, जो राज्यसभा के सांसद हैं वो बैठे थे, आरपीएन सिंह बैठे थे, आपका राजेश कश्यप जो खिजरी के विधायक हैं वो बैठे थे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो इवेंट मैनेजमेंट था वो बहुत ही बेहतर था, शानदार था। हमको लगता है कि खाना और पीना का जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाया, कोरोना संक्रमण को देखते हुए या फिर भगदड़ मच जाए या फिर उससे कुछ नुकसान नहीं हो, इसलिए नहीं किया गया। अब आइए कि आज हुआ क्या कुछ।
ये सवाल हम लोग विवेक से पूछते हैं और विवेक एक लेकिन जोड़ हम दे हुआ क्या कुछ, ये विवेक बताएंगे कि कितनी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, ये किताब है हाथ में। लेकिन उससे पहले सबसे इंटरेस्टिंग और जैसा कि फॉलोअप की जो पहचान है कि रोजगार के मसले को लेकर हम लोग बात करते रहे हैं, तो कल ही समीक्षा करके हम लोगों ने बताया था कि 326 लोगों को की नियुक्ति हुई और वो भी 2015 में वैकेंसी निकला था और उसका सिर्फ रिजल्ट निकला, और वो भी विवादित है अब तक। इस सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 साल पहले ही ये घोषणा कर चुके थे कि सीधी नियुक्ति खिलाड़ियों को देंगे। आज एक खिलाड़ी जो हॉकी की प्लेयर है उसे नियुक्ति पत्र दिया गया सीधी नियुक्ति के नाम पे, और कहा गया कि 40 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन उन 40 खिलाड़ी कौन है वो शायद हम लोग जब तक बात कर रहे हैं अब तक ये साफ नहीं है। और यही वजह है कि कई खिलाड़ी जो फॉर्म भर चुके थे और जिन्हें लगता था कि उन्हें सीधी नियुक्ति मिल सकती है या फिर जिनका नाम अखबारों में छप चुका था, वो लोग आए और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक आने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। इसमें कोई सिक्योरिटी में जो लोग थे उनकी कोई गलती नहीं थी, चूँकि वो कार्यक्रम में जिन्हें निमंत्रण मिला था या फिर जो लाभुक थे उन्हें ही प्रवेश करने दिया जा रहा था, और जो लोग बिना निमंत्रण के आए थे वो सबसे पीछे थे। तो वहीं पर वो खिलाड़ी मतलब राज्य के नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर मंच के सबसे पीछे खड़े थे, और सरकार के प्रति उनकी थोड़ी नाराजगी थी कि भाई अब तक हम लोगों को पता नहीं चल पाया कि हम लोगों को नियुक्ति मिली या फिर नहीं मिली। देखिए, हम लोग जिस तरीके से बातचीत शुरू किए और आपने चर्चा ही टेंट और काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो पैकेजिंग किया गया था आज कार्यक्रम का उसकी जिक्र आपने किया, तो शादी में भी टेंट और जो पूरा जो व्यवस्था जो सबसे बढ़िया होता है वही होता है जिसके पास पैसा होता है। जो पैसे वाला होता है उसी के पास उसके घरों की जो शादियां होती है आप देखेंगे कि बड़ा भव्य तरीके से सजावट वगैरह होता है। जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं कि काफ़ी भव्यता थी प्रोग्राम में। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये कहते रहे हैं, जैसे ही सरकार उनकी बनी उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया और कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इस वजह से कई सारा विकास कार्य जो है नहीं हो पाया। तो अब चूंकि कार्यक्रम में तो भव्यता दिखी, यानी कि पैसा खर्च किया गया कार्यक्रम में, विकास कार्यों को लेकर के सरकार की तरफ से और उनके जितने भी मंत्री थे सहयोगी ये बोल रहे थे कि पैसा नहीं है उनके पास। आप विवेक ये बताइए कि 1 साल का जो ये जश्न मनाया गया उसमें जो उपलब्धियां गिनाई गई उस पे क्या क्या सरकार ने दावा किया कि क्या क्या जो है 1 साल में सरकार की तरफ से किया गया? देखिए, जब हम उपलब्धियों की बात करेंगे सरकार को लेकर तो एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हम विज्ञापन जो देखेंगे अखबारों में जो विज्ञापन आया वहाँ से आप शुरुआत करिए तो आपको एक मंशा नजर आएगी। तो उसमें है कि हेमंत के साल 1 और शुरुआत अनेक। तो जब कोई सरकार शुरुआत की बात कर रही है, उपलब्धियों के बारे में नहीं, उपलब्धियां अनेक ना कह के शुरुआत अनेक कह रही है, मतलब सरकार को भी या उन वहाँ के जो लोग हैं जो ये विज्ञापन तय कर रहे हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि बहुत कुछ हो नहीं सका है। शुरुआत की स्पेलिंग तो बोर्ड में गलत थी, जो बैकड्रॉप लगा हुआ था उसमें र में बड़ी ऊ हो गई थी जबकि छोटी ऊ होनी चाहिए। इतना तो माफ, कोई बात नहीं, माफ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो इकलौता बैकड्रॉप था और सब बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, मतलब उस बैकड्रॉप में सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक यह पंच लाइन और दूसरा हेमंत की तस्वीर, इसके अलावा कुछ और नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से नज़र जानी है, पत्रकार है तो जाती है। खैर, चूंकि सरकार शुरुआत शब्द पे जोर डाल रही तो उपलब्धियाँ न तो हेमंत सोरेन के भाषण में बहुत ज़्यादा दिखी और ना ही जो आम चर्चाएं हो रही उस तरह से। हाँ, ये ज़रूर है कि जो घोषणाएं हुई हैं उसमें तो कुछ और ऐड ऑन किया गया है। और ये जो कार्यक्रम आज जो मोरबादी मैदान में हुआ एक मुख्य कार्यक्रम था। इसके अलावा सभी जिलों में जितने विधायक हैं वहाँ इस तरह का जश्न छोटे छोटे स्तर पर मनाया गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इरफान जो विधायक है जामताड़ा के उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत हुई और वहाँ भी एक शिलापट का अनावरण हुआ, एक काफ़ी योजनाओं का वहाँ पर शुभारंभ हुआ। तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मामले हमने भी सामने देखा, जो वहाँ पे वीडियो चल रहा था एक ही स्क्रीन पर 2 स्प्लिट भागों में। एक तो हेमंत की तस्वीर जो कि द फॉलोअप के लाइव वीडियो में भी नज़र आया है, दर्शकों ने देखा होगा। इसके अलावा नगर विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। और योजनाओं का नाम आप बता पाएंगे जो दर्शक हैं? देखिए, इसमें चूंकि हाँ ये बुकलेट, एक तो मेरे पास दो बुकलेट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ये भाजपा का आरोप पत्र है और ये दूसरा इनकी उपलब्धियों का जो पुलिंदा है या जो कहें कि जो फहरिस्त है वो है। देखिए, ऊर्जा विभाग में कई योजनाएं, जैसे ग्रिड की क्षमता बढ़ाई गई है, संचरण की लंबाई बढ़ाई गई है, परियोजना की राशि, और ये सब लगभग जैसे 74 करोड़ 79 करोड़ इस तरह की योजनाएं
बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे महिला बाल विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा के मामले में भी कुछ कुछ हुआ है, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में भी हुआ है। एक तो नगर निगम की जो एक बहुत ही खूबसूरत और सबसे नहीं, सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, देश भर में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग नगर निगम कहीं बनी है तो वो रांची नगर निगम की है, जो कि इस बार आज मुख्यमंत्री ने उसका अनावरण किया। 48 करोड़ रुपए की यह लागत से बनी हुई है। तो ये योजना शुरू हुई इस तरह से, क्योंकि बहुत एक लंबी फहरिस्त है, 4-5 ये में है, तो इसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ये मैं एक जरूर जिक्र करूँगा, क्योंकि आप सनी कह रहे थे कि पिछली बार कल्पना सोरेन का वो भाव भंगिमा नोट कर रहे थे, इस बार मैंने हेमंत सोरेन का भाव भंगिमा नोट किया और एक गजब का उत्साह उनके चेहरे पर मुझे देखने को मिला। ये मैं जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आप किसी लाभुक को जब एक चाबी दे रहे हैं किसी गाड़ी की और उसको फिर यूं कंधे पे हाथ रख के वो गाड़ी दिखा रहे हैं और वो चेहरे पे जो खुशी थी, तो ये मुझे बहुत आकर्षित किया कि एक जो कॉन्फिडेंस दिखा। और वो जब मंच में खड़े भी हैं तो बिल्कुल हाथ यूं करते हुए खड़े थे और हर बात पे चेहरे पे एक्सप्रेशन और हर तरफ देखकर एक अलग सा उत्साह उनके मन में था। तो मुझे लग रहा था कि जब सरकार एक तरफ आपके जो विज्ञापन है उसमें शुरुआत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, चेहरे पे कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है, तो ये मुझे समझ नहीं पाया था क्या हो रहा है। तो ये एक स्थिति रही है। सरकार ये मान करके चल रही है कि इस एक वर्ष में कोरोना वायरस संक्रमण का जो प्रभाव रहा और उसका जो दुष्प्रभाव के कारण जो विकास कार्य नहीं हो पाए थे, शुरुआत कहने का मतलब ही है कि ये जो अगला जो 4 साल है, यहाँ से अब सरकार जो है विकास का कार्य काम करना शुरू। 2021 जो नियुक्तियों का वर्ष होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि जो सीएमओ की तरफ से जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, तो उसका जो पहला लाइन था कि 1 वर्ष का जो उपलब्धि है, उसमें यही था कि सामाजिक सुरक्षा पे जो है इस वर्ष जोर दिया गया है। मतलब सरकार ये मान रही है कि हमने जो दावा किया, जो वादा किया या फिर जो विकास कार्य होने चाहिए थे 1 साल में, वो नहीं हो पाया, लेकिन सामाजिक सुरक्षा यानी कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिंदगियों को बचाने का हो या फिर मजदूरों को वापसी कराने का, तो इन सब मुद्दों के आधार पर जो है सरकार ये बोल रही है, जो स्लोगन जो दिया गया है कि हेमंत के साल एक शुरुआत अनेक। बाबा आप हम लोग आप एक बाबा से बात करें उससे पहले हम जोड़ना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने जोड़ा है कि शुरुआत अनेक, और कई टीवी चैनलों का इंटरव्यू मैं देख रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, तो उन्होंने कहा भी है कि एक मतलब कि आज से वो शुरुआत कर रहे हैं। अब विकास की शुरुआत झारखंड की आज से हो रही है, क्योंकि पिछला जो 1 साल है वो कोरोना संक्रमण से निपटने, पैसे नहीं हो या फिर केंद्र से लड़ने में मेरा बीत गया। अब जहाँ तक बात है कि आज क्या क्या कुछ हुआ, उसमें मुझे लगता है कि 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉलिसी जो आज सरकार ने पास की है, उसमें खेल नीति, टूरिज्म नीति, और ये सब हो सकता है कि सरकार के लिए, राज्य के लिए आने वाले दिनों में, चूँकि माना यही जाता है कि झारखंड में कई ऐसे मनोरम स्थल हैं जिसको टूरिस्ट स्पॉट पे के रूप में विकसित किया जाए, तो जो हम लोग गोवा या फिर अन्य जगह घूमने जाते हैं, तो झारखंड यहाँ आने लगे तो आर्थिक रूप से भी हम संपन्न हो सकते हैं। एक चीज जो हमको सबसे ज़्यादा आकर्षित की वो था कि अगर किसानों का ऋण माफ हुआ, उससे बड़ा काम कि हेमंत सोरेन की सरकार ने किया, पर उसकी चर्चा कम हो रही है। फसल बीमा योजना जो था किसानों का, वो जाहिर तौर पे लगातार हर मीडिया हाउस इस बात को कह रहा था कि उससे किसानों को कम लाभ हो रहा था और बीमा कंपनियों को ज़्यादा लाभ हो रहा था। तो आज हेमंत सोरेन ने मन से जो कहा है और जो पुस्तक में लिखी हुई है कि क्योंकि वो EMI भरती थी सरकार, लेकिन उसका 100% लाभ किसानों को नहीं मिल रहा था, तो अब कह रही है सरकार कि हम सीधा किसानों को पैसा देंगे अगर फसल बर्बाद होती है। तो मेरे अनुसार से ये एक डायरेक्ट लाभ किसानों को दिया। ये बिल्कुल अच्छी पहल है। रामेश्वर उरांव जब भाषण दे रहे थे तो सबको संबोधित करने के बाद उन्होंने सबसे पहली लाइन और सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की यही कही कि सरकार की 1 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि सरना धर्म कोड को विधानसभा से हम लोग पास कर दिए, जो झारखंड की जन जन की आवाज़ और मांग थी। तो सरकार ये मान रही है कि सरना धर्म कोड को जो पास किए हम लोग, वो केंद्र तक जाएगा और फिर क्या होगा नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के मुद्दा बनकर रहना है, पॉलिटिकल मुद्दा हो या फिर जो भी हो, लेकिन सार्वजनिक मंच से रामेश्वर उरांव जो मंत्री हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने महागठबंधन का जिक्र तो अपनी उपलब्धि के तौर पे ही इसको पेश करेगा, और जाहिर सी बात है कि करना भी चाहिए। लोग पॉलिटिकल बातें ही करेंगे। अभी हम लोग जो है कुछ बोलना चाह रहा हूँ मैं, बस ये बताना चाह रहा हूँ, एक दिलचस्प यहाँ पे मुझे दिखा, क्योंकि मैं वहाँ भी देख रहा था
जो जितने विभागों में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं चुनावों को लेकर, जो सबसे लंबी फहरिस्त है वो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की, जो 4 पेज का ये मेरे पास बुकलेट है, इसमें लगभग 2 पेज से अधिक ये सबसे अधिक जो घोषणाएं हुई हैं वो पेयजल विभाग के तहत जो पानी पहुंचाने, मिथिलेश ठाकुर जी, हाँ मिथिलेश ठाकुर जी हैं, और जो पानी रूरल एरिया में भी और जो अर्बन एरिया है जैसे गिरिडीह, जो छोटे शहर हैं जो जिला मुख्यालय हैं, वहाँ ही पानी को लेकर स्वजल योजना के तहत जैसे जो खराब चापाकल है उसमें बोरिंग करके और वो उसके बाद फिर नल से पानी पहुँचाने, यानी कि अब तक जो कुआं से चापाकल से लोग पानी पीते थे, लेकिन ग्रामीणों को भी नल से पानी मिल सके, इसकी एक अच्छी शुरुआत। तो बिहार में वो जो नल जल योजना जो चल रहा है उसी तरीके का लगभग उसी तरह की है, लेकिन मतलब ये सभी जिलों में किया गया। बाकी जैसे नगर निगम का है तो चलिए एक जगह शुरू हुआ, पथ निर्माण विभाग का है तो कहीं एक जगह शुरू हुआ, लेकिन एक ये योजना है पानी पहुँचाने वाली योजना जो लगभग सभी जिलों में ये किया गया है और बहुत ही विस्तृत तौर पे इस पे सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। ये तो अब तक की जो बातचीत रही वो सरकार के कार्यक्रम को लेकर के रहा। एक चीज़ अभी और हम ऐड करना चाहते हैं, आपको याद होगा कल शाम 14वें वित्त आयोग के तहत जो कर्मचारियों को अनुबंध पे रखा गया था, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, वो लोग मतलब ऐसे ही उठे और चल दिए मुख्यमंत्री आवास। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, और मतलब अरेस्ट किया, डिटेन किया और कहा कि आप जाइए। चूँकि ये लोग पहले भी मिल चुके हैं, रामेश्वर और से भी मिले हैं, वित्त मंत्री से आलमगीर साहब से भी मिले हैं, उसके बाद बादल पत्रलेख से भी मुलाकात हुई है, तमाम कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात हुई है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, हालांकि पुख्ता नहीं है, केंद्र सरकार ने एक पत्र भी निर्गत किया है कि 14 वित्त आयोग के तहत जो भी नियुक्तियां की गई हैं उसको 15 में कंटिन्यू किया जाएगा। तो मैं चाह रहा था या मेरी इच्छा थी कि शायद कांग्रेस के तरफ से या रामेश्वर जी जब एड्रेस कर रहे थे भीड़ को, तो उस समय इस बात को उल्लेखित वो जरूर करते कि आप चिंतित मत होइए, 14वें वित्त आयोग के जितने भी नियुक्ति है हम, क्योंकि वो उनको बार बार रोजगार के मुद्दे पे कुछ बोला गया या नहीं बोला गया, जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, चूंकि सरकार और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया था कि 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, हालांकि नहीं दिया गया। उसके पीछे की वजह कोरोना वायरस और संक्रमण और उसके दुष्प्रभाव को बताया गया, चलिए इसको मान भी लेते हैं, लेकिन क्या कोई मैसेज वहाँ से देने की कोशिश की गई? जिस तरीके से दुमका से मुख्यमंत्री ने बोला था बीते दिनों की भाई अगले साल जो होगा वो नियुक्ति का वर्ष होगा, 15,000 वैकेंसी नौकरी दी जाएगी। देखिए, सरकार जो अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए किताबें छपवाई है और जो कुछ भी जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जेपीएससी का एक कैलेंडर जारी किया जाएगा, और जिससे अब अभ्यर्थी हो सकता है कि थोड़े आश्वस्त हों कि अब समय पर परीक्षाएं होगी। और दूसरी बात रही बात, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से भी कहते रहे हैं कि 2021 का जो साल है वह नियुक्ति का साल होगा। वो भरपूर कोशिश करेंगे कि 1 साल में जो कोर कसर रही या फिर जो नौकरी वो नहीं दे पाए, ये 2021 में उसकी भरपाई करें। इससे पहले भी कहा गया है कि जेपीएससी की 3 परीक्षाएं अगले 1 साल में होंगी, हालांकि वो संभव कम दिखता है, लेकिन जिस तरह से 6ठी जेपीएससी का परीक्षा उसको संपन्न कराया, चूँकि हेमंत सोरेन ही उसका विरोध कर रहे थे, तो अब रोजगार का मुद्दा तो उनके सामने है। हालांकि उनका पूरा भाषण मैं नहीं सुन पाया था, मैं मंच के पीछे उस वक्त खिलाड़ियों से बात कर रहा था। विवेक उस बारे में कुछ बता पाएंगे? विवेक, आपके ध्यान में कुछ आ रहा है इस तरीके की कोई बातचीत? देखिए, एक स्पष्ट घोषणा जो होती है वैसी कुछ नहीं हुई, मैं खोल के कह सकता हूँ, लेकिन इस पर बात हुई है कि जो सरकार पहले से कहती आ रही थी कि जो नियुक्तियों का वर्ष रहेगा और हम नौकरियां देंगे, वो इस तरह जिक्र जरूर हुआ है, लेकिन मैं कहूँ कि कोई घोषणा हुई, कोई आंकड़ा दिया गया या कुछ कहा गया कि हम ऐसा करेंगे, ऐसी कोई बात मन से नहीं कही गई। आप मान सकते हैं कि हेमंत सोरेन है ना, अपना आज भी भले उनके पीछे एक बड़ी टीम लगी हुई है सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप पर उनको चमकाने के लिए। अगर हम 2 चीज़ देखते हैं, हेमंत सोरेन अगर ये चाहते तो 1 साल पूरा प्रचार करते हुए आते, या आज भी प्रचार करते, उनको अच्छा जगह मिला था। कांग्रेस 1 साल तक कहती रही इस बात को, किसानों का ऋण माफ होगा, किसानों का ऋण माफ होगा, उसका प्रचार उन्होंने बहुत पूरे अच्छे तरीके से किया और लास्ट कैबिनेट में कर भी दिया। तो वो प्रचार में अभी भी शायद लगता है कि कांग्रेस से सीखना पड़ेगा हेमंत जी को कि कैसे अगर मंच मिला है तो उसका सदुपयोग करें। अब तक तो हम लोग सरकार के कार्यक्रम पे ही बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो हम लोगों ने टैगलाइन दिया है कि सरकार का हेमंत के 1 साल जश्न, और विपक्ष जो है जिस तरीके से 1 साल बेहाल के नाम से आज बीजेपी ट्रेंड भी करा रही थी ट्विटर वगैरह पे,
तो हम बाबा आप ये बताइए कि मुख्य विपक्षी पार्टी और बीता जो 5 साल रहा वो बीजेपी की सरकार थी, तो क्या विपक्ष ये नहीं समझ रहा है कि कोरोना संक्रमण की वजह से विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, या फिर विपक्ष की मजबूरी है कि भाई कुछ काम हो या नहीं हो या उसका आधार जो भी हो, हमको तो जश्न को जो है किरकिरा करना है? नहीं, बीजेपी जान रही है हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक ट्रू वोटर होता है जो उन्हीं को सुनना ज़्यादा पसंद करता है। आमतौर पे लोग सभी वर्ग को सुन के वोट देने का निर्णय नहीं बनाते, ये ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे। तो बीजेपी क्या कहती कि हाँ सरकार 1 साल में अपना उपलब्धि नहीं गिना पा रही है क्योंकि कोरोना था, ऐसा तो कह नहीं सकती थी, विपक्ष की भूमिका है। तो उन्होंने कहा सरकार गिनाए अपना कोरोना काल, वो गिना रही है कि भाई ये वादा किए थे नहीं पूरा किए, ये वादा किए थे नहीं पूरा किए, इसलिए वो विपक्ष भी कह रही है। और आजसू जो है, आजसू विश्वासघात दिवस मना रही है। तो आजसू का जो कार्यक्रम था ये हरमू मैदान में था, और सुदेश महतो ने सीधे तौर पे सरकार पे आरोप लगा दिया कि वो लोकतंत्र का गला घोट रही है, मतलब विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की रही है, इसीलिए हम लोगों को हरमू में आयोजन करने का मतलब परमिशन नहीं मिला, और मतलब आनन फानन में उनको अपने प्रदेश कार्यालय में करना पड़ा। देखिए, जो फॉलोअप जो हम लोगों को फॉलो करते हैं, जो हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए भी हैं, हम लोग सुबह में ही एक खबर चलाए कि देखिए कि किस तरीके से जो है सुदेश महतो की पार्टी का जो कार्यालय है, आजसू का जो दफ्तर है, वहाँ पे हेमंत सोरेन किस तरीके से छाए हुए हैं। वहाँ पे बाकायदा दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि दरअसल चल क्या रहा था कि जब हम लोग आजसू के दफ्तर गए सुबह में, तो वहाँ पे हेमंत सोरेन का जो वीडियो मैसेजेज हैं चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद का भी जो है वो चल रहा था। तो हम लोगों को लगा कि भाई हम लोग आ कहाँ गए हैं। बाद में जब गौर से थोड़ी देर के बाद पता चला कि ये जो चुनावी भाषणों में जो हेमंत वायदा कर रहे थे जनता से, चाहे वो 5 लाख नौकरी की बात हो या फिर बेरोजगारी भत्ता की बात हो, हाँ, तो उन लोगों को बाकायदा सिर्फ वो डिस्प्ले नहीं किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे सुदेश महतो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो बीच में रोक करके जो है उसको चलाया गया और अपने कार्यकर्ताओं को भी दिखाया गया। और एक भाजपा ने भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो तो नहीं लेकिन अखबारों की कटिंग, लगभग 1.5-2 मिनट की कटिंग जो है उनके आईटी सेल ने तैयार किया। बाकायदा उन्होंने कहा कि हमारे आईटी सेल ने तैयार किया है, आप देखिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले यानी मरांडी जी के संबोधन के पहले वो वीडियो दिखाया गया, जिसमें लगभग 50-60 के करीब जो क्लिपिंग्स थे अखबारों का इस 1 साल का, चाहे वो डायन बिसाही के आरोप में हत्या की बात हो या कहीं बलात्कार की बात हो, कहीं किसी भी तरह को जो सरकार के खिलाफ बात जाती हो, इस तरह की चीज़ों को भाजपा ने भी दिखाने का प्रयास किया है। संजय, जो वो कहे कि आज मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट दिखे, और जाहिर सी बात है जो हम लोग देख रहे थे लाइव उनको तो कॉन्फिडेंट थे भी, लेकिन आप आज पहली बार, और पहली बार नहीं कहेंगे, सुदेश महतो कई वर्षों के बाद उतना कॉन्फिडेंट दिखे। सुदेश महतो का ड्रेसिंग सेंस तो पहले से ही लाजवाब है, उसके कई लोग कायल भी हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, एकदम पिक पे था। क्यों था ऐसा? ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका जो तैयार किया होमवर्क था वो बहुत अच्छा से पढ़कर आए थे अपने स्टूडेंट को पढ़ाने। मतलब एक टीचर इतना प्रिपेयर्ड था कि किताब के किसी पन्ने से आप कह दे कि 24 नंबर पेज में क्या लिखा हुआ है तो वो मौखिक उनको याद था। और सुदेश महतो भी वही गेटअप में आए थे, और बाकायदा उन्होंने जो पहले तो अपना गिनाया कि उनका प्रिंट लिया हुआ था मैनिफेस्टो का, और उन्होंने कहा कि पहली लाइन क्या है, अपराधी मस्त जनता प्रस्त। तो अब वो कह रहे कि वो जो मैनिफेस्टो में लिखा वो तो हूबहू हो रहा है, ये मान रहे नहीं। तब उधर से आवाज आती थी हाँ, तो फिर आगे चलते थे, दूसरा क्लिपिंग चलाते थे कि हमारी सरकार बनी तो हम 3 लाख रुपए का घर देंगे जिसमें माँ बाप का अलग कमरा और बहू और बेटे का अलग कमरा होगा, हम ऐसी सरकार दें और ऐसे घर देंगे। वो हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हर विधानसभा में जहां जहां उन्होंने बात किया था उसका एक क्लिप चलाते थे, फिर पॉज करते थे और फिर वो कार्यकर्ताओं से ही पूछते थे ऐसा हुआ क्या। तो और फिर आगे का रोड मैप भी उन्होंने तैयार किया है कि इसको प्रखंड लेवल तक जा करके जो है मतलब
सुदेश महतो ने अपने कार्यकर्ताओं को आज विश्वासघात दिवस जो जिस तरीके से वो पार्टी मना रही थी, तो उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया कि आप लोग जाओ और आप लोगों को कुछ और नहीं करना है, बल्कि जो सरकार के जो वायदे थे, जो निश्चय पत्र में जो जारी किया गया था जेएमएम के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से, उसको आप जनता तक बताएं। 24 जिला में लगभग एलईडी लगा हुआ था आंसू का, और जहां पे ये सेम कंटेंट चलाया जा रहा था। हाँ, आंसू ने आज प्रिपेयर निकालना और फिर दिखाना और ये अपने दर्शकों को बताना, अपने कार्यकर्ताओं को, भाई ये नहीं हो पाया। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना जरूरी है। आजसू और बीजेपी दोनों तो विपक्ष में, इसलिए इनकी तैयारी मजबूत थी, लेकिन जो युवा रोजगार की लड़ाई लड़ते हैं उन्होंने भी आज के लिए तैयारी की थी। और ट्विटर पर न सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ ट्रेंड कर रहा था, बल्कि झारगोब टीवी जो झारखंड सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका मैं यूट्यूब चैनल अभी देख रहा था, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीब 3 घंटा 19 मिनट 45 सेकंड का वीडियो लाइव हुआ है। अब उसमें लाइक डिसलाइक का जो चलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू हुआ है, अब इसमें देखिए करीब 11,000 लोग इस वीडियो को देखे हैं और 417 लोग लाइक किए हैं और 2200 लोग इसे डिसलाइक किए हैं। तो अब सरकार के 1 साल की उपलब्धि का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। मतलब ये मन की बात, ये सब चीज आप ही ढूंढ सकते हैं। नहीं, अभी मैं देख रहा था तो नजर पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, जो मैं आपसे, चूंकि बाबा वहाँ पे गए थे आजसू कार्यालय में, तो भाजपा में गया था, क्योंकि रोजगार का मसला बड़ा मसला है। हाँ, और यही इसमें जो कमेंट आए हैं विवेक, हाँ, इसमें करीब 159 कमेंट आए हैं और मुझे लगता है कि सारे लोग रोजगार को लेकर ही कमेंट किए। मेरा आपसे सवाल भी आप लोगों से बताइएगा इसमें क्या है कि रोजगार इतना बड़ा मसला है, सरकार को घेरने का सबसे बड़ा जो साधन थी घेरने वालों के लिए वो रोजगार था। इसके बावजूद जो भाजपा के कार्यालय में आज मैंने देखा, बाबूलाल मरांडी के पूरे संबोधन और दीपक प्रकाश के पूरे संबोधन में इस रोजगार के मसले पर सरकार को घेरने का काम नहीं हुआ। मैंने बात भी किया, एक मैं बस कंप्लीट कर दूं। उसके बाद बाबा हम कह रहे हैं कि इसके वो बाबूलाल मरांडी ने बालू तस्करी से लेकर खनन से लेकर सब चीज़ें बातचीत की, बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर सब पे बात की, लेकिन रोजगार जो कि ऑब्वियस और सबसे पहले हम सबको जहन में आता है, जो भी लाइव देख रहे थे उनके जहन में भी आएगा, जैसा आप बताएं वो भी हुआ। लेकिन भाजपा और आजसू अगर किए तो बताएं कि किया है कि नहीं, और नहीं तो क्यों? क्या इसलिए कि भाजपा भी रोजगार के मसले पर फेल रही थी? नहीं, विवेक ने बहुत अच्छी बात पकड़ी है। और आजसू की भी बात करें, हम लोग पूरे संबोधन सुन रहे थे सुदेश महतो की, तो उसमें भी वो रोजगार पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं थे, केंद्रित नहीं थे। तो कुल मिलाकर के जो मतलब आज का जो कार्यक्रम रहा, सरकार का हो या विपक्ष का हो, वहाँ रोजगार मतलब केंद्र में नहीं रहा। तो ये दुखद बात है। इसकी वजह है नहीं, इसकी वजह ये है कि रोजगार से हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है। यूथ भले ही कनेक्ट कर पा रहे हों, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है कि हत्या, रेप और ये जो देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे आप अगर मेरा इंटरव्यू 1 to 1 सुना होगा दीपिका का, जैसे ही हमने एक सवाल किया कि कहाँ गया 5 लाख नौकरी, उन्होंने क्या कहा, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी, वो पूछ के आइए। दर्शकों को बता दें कि दीपिका पांडे कांग्रेस की विधायक हैं और वो महगामा से जीत करके आई हैं। पहली बार जीती हैं। तो कांग्रेस और या फिर जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं, अब एक ट्रेंड ये भी हो गया है कि अगर आप उस पर कुछ सवाल कर रहे हैं तो वो विपक्ष पे, यानी कि अगर आप भाजपा पे सवाल करेंगे केंद्र में तो कांग्रेस पे उसका ये ठिकरा फूट जाता है। अगर यहाँ पे आप सवाल कर रहे हैं महागठबंधन से तो वो भाजपा पे जो है ठिकरा फोड़। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये जो है ना, आप रोजगार के मुद्दे पे बीजेपी खुद घिरती नजर आती, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन ये सब ऐसे मुद्दे थे जहां बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिल सकता है। जैसे अगर किसी एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में अगर आप प्रश्न डालेंगे कि हेमंत सोरेन ने कहा था हम नौकरी देंगे, नहीं दे पाए 1 साल, समझ जाएगा कि ओबियस है कोरोना था वजह हो। लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर पे कैसे कह सकते हैं कोरोना का मार, बालू के उत्खनन पे कैसे कह सकते हैं कोरोना का मार, बलात्कार के मुद्दे पे कैसे कह सकते हैं कोरोना का मार। अब दोनों का आंकड़ा अलग अलग है। जेएमएम ये कहती है कि लॉकडाउन में पूरे राज्य में, पूरे देश भर में ये महिला के खिलाफ हिंसा बढ़ी है, ठीक है। बीजेपी इसके इतर मानती है कि क्राइम रेशियो, हत्या वगैरह का घटा है पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान। झारखंड में बढ़ गया। हाँ, झारखंड में बढ़ गया है। तो बीजेपी या आसू उन्हीं मुद्दों को उठाना चाहती थी जिनको कोरोना से कोई लेना देना नहीं था। सुदेश महतो ने पहला क्या सवाल किया, 1932, बोला इसके लिए कौन सा था, कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक होती निर्णय हो जाता है।
उन्होंने कहा कि जब रिजल्ट का एक जिक्र किया कि रिजल्ट आने की बात कही गई थी, वो अब किया। उन्होंने क्या कहा कि हम 1 लाख गृह प्रवेश कराएं, सरकार इसको अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन वो नहीं बता रही है कि वो सारे जो कमरे हैं, घर हैं, वो तो हम लोगों ने बनाए थे, हमारी सरकार ने बनाया था। सुदेश महतो ये बार बार केंद्र की योजना थी। और तब वो वीडियो क्लिप चलाते हैं कि इनका घर कब मिलेगा, जब वो 3 कमरों वाला होगा, 3 लाख रुपए वाला होगा, तब वो चलाएंगे। बात सही, भाजपा ने भी आज पत्थरगढ़ी के मुद्दे को वापस लेकर आया। आज कार्यालय में जब बात कर रहे थे, फिर स्टैन स्वामी पे बातचीत हुई और ये कहा कि प्रधानमंत्री के हत्या का जो साजिश कर रहा था उसके साथ में खड़ी है झामुमो, और जो देशद्रोही गतिविधियों में जो संविधान को चुनौती दे रहे थे उनके साथ खड़ी। तो बाबा की बात पे मैं सहमत हूं कि जहां पे बीजेपी या किसी भी विपक्षी पार्टी को खुद घिरने का डर था, वहां पे वो टांग अड़ाने के लिए नहीं गई। लेकिन बाबा, लेकिन ऐसे क्या वजह थी फिर जब अभ्यर्थियों की बात आई तो दीपक प्रकाश भी वहां पर जाकर बैठे उनके साथ, सीपी सिंह के साथ 4 जो नेता और हैं बड़े प्रमुख प्रवक्ता सहित, प्रदीप वर्मा भी गए, आपके नवीन जायसवाल भी गए, वहां पहुंचे, तांडव हुआ। यहां तक कि रात के अंधेरे में जब हम और आप लाइव कर रहे थे उस वक्त प्रतुल सादी वहां पे खड़े पाए गए। इसकी वजह है लेकिन मुद्दा नहीं है वो बीजेपी के लिए, मुद्दा नहीं है वही तो क्योंकि उनसे सवाल हो रहा है, क्योंकि वो आपकी सरकार थी, सेकेंड लिस्ट जारी हो सकती थी जिला पुलिस बल की, इसलिए कि अब उनसे जब ये सवाल हम आमतौर पे करते हैं कि ये सब तो आप लोग उस समय भी कर सकते थे, तो बोला समय नहीं मिला, अचानक से इलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद बाय इलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद इलेक्शन आ गया। ये संतोषजनक जवाब नहीं है। तो इससे पहले कि हम लोग लाइव अब समाप्त करें, आप कुछ आखिरी कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1 साल की उपलब्धि बताने के लिए सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम का पैकेजिंग अच्छे से किया था, और यही वजह है कि यह इवेंट सिर्फ रांची में न होकर जिला स्तर पर किया गया, और सभी मंत्रियों को और जो बड़े नेता हैं उनको अलग अलग जगह पर बांटा गया। क्योंकि आज जिस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का भी हुआ है कि जैसे रांची से जो एडिशन छपता है वो गोड्डा में नहीं जाएगा, तो उस हिसाब से आप देखें तो ये एक देखिए पूरे इवेंट मैनेजमेंट का एक प्लान के तहत ही मुझे लगता है कि किया गया, और सरकार अपनी छवि उसी हिसाब से पेश करने के लिए ही ये की है। लेकिन आज के इस पूरे कार्यक्रम से मुझे लगता है कि इतना साफ हो गया कि कांग्रेस को कम से कम इस बात का आभास जरूर हो गया कि हेमंत सोरेन जो अभी 2024 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो जेएमएम अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है हेमंत सोरेन ने। और यही वजह है कि पूरे मोरहाबादी के इलाके में सिर्फ हेमंत सोरेन की तस्वीरें लगाई गई, और हेमंत सोरेन का कद अभी, हेमंत सोरेन अगर 5 फुट 7 इंच या 8 इंच के होंगे तो उनकी जो तस्वीर है वो करीब 20 फीट का लगाया गया। अच्छा, देखिए हम लोग चूंकि अब लाइव समाप्ति की ओर हम जा रहे थे, लेकिन जहन में अब एक सवाल ये आ रहा है, वो आखिरी सवाल होगा, लेकिन उससे पहले एक जो इंटरेस्टिंग स्टोरी द फॉलो अपने जो की है, और हालांकि हम लोग उसको बाद में हम लोग अपने पेज पे और जो भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है न्यू मीडिया का उस पर हम लोग लगाएंगे भी, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि इस टाइप की स्टोरी जो है आप झारखंड में खास करके सनी शरद की आंखों के जरिए ही, मतलब इनका जो न्यूज़ है उसके जरिए ही देख पाते हैं। वहाँ पे जो एक यूनिक टाइप का जो स्टोरी आपने किया है, हालांकि अब तक अपलोड नहीं हो पाया, हम लोग लाइव के बाद कोशिश करेंगे कि आज ही हो जाए, नहीं तो कल तो हम लोग पेज पे अपलोड करेंगे ही। तो वो कौन सी स्टोरी थी जो आप अभी चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले? अब वो मैं कैमरा कर रहा था, विवेक उसके बारे में बता रहे थे। दरअसल वो स्टोरी ये थी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिहाज से पूरे कार्यक्रम स्थल को पैक किया गया था चारों तरफ से। एक ही पीछे से जा सकते थे जो लाभुक वाला रास्ता था, और उसमें जाने से पहले पैकेट और तमाम चीज़ें चेक किया जाता था, और महिलाओं के लिए एक अलग से कपड़ा से घेर के बनाया गया था, और उसके अंदर ले जाके महिला को चेक किया जाता था। जहाँ पर चेक किया जा रहा था उसके बाहर तमाम जो सामान थे, खास करके आपके पास तंबाकू गुटखा कुछ हो तो वो रखा रहता था। तो जहाँ पर लोग जहाँ से अंदर जा रहे थे उसके ठीक बाईं तरफ इतना
खैनी, तंबाकू, गुटखा सब कुछ रखा हुआ था और उसके आसपास रांची के डीसी, एसपी और तमाम पदाधिकारी तंबाकू मुक्त शहर है। वही मैं बता रहा था, तो इसलिए ये खबर है कि रांची जो है तंबाकू मुक्त जिला घोषित किया गया है। और हाईकोर्ट के जस्टिस ने जिस तरह से चीफ जस्टिस ने मंगा लिया था अपने पेशकार को पैसा देकर बाहर से, तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच से भाषण दे रहे थे और उनके कार्यक्रम के बगल में थे और वहां पे डीसी तो हालांकि मंच पे थे, एसएसपी उस एरिया में घूम रहे थे और तमाम पुलिस के पदाधिकारी उस इलाके में थे। और जहां तक कि मैं एक बात बस ऐड करूं कि जब हम लोग ये स्टोरी कर रहे थे तो जैसे हमने कैमरा बंद किया तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि कर लिए ना, देखिए क्या होता है, मतलब उन लोगों को भी इस बात का आभास था। तो ये एक आखिरी सवाल है जो कि एक और बात हम चूंकि बातचीत के दौरान मुझे याद आया, आरपीएन सिंह जब भाषण दे रहे थे, वो अपने भाषण की जब शुरुआत किए तो उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि आज से ठीक 1 साल पहले इसी मंच पर जब मैं था और देश भर के तमाम बड़े नेता थे, राहुल गांधी, और तो ये पूरा स्टेडियम जो है लबालब भरा था और लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा था। लग रहा था कि लोगों ने ही हेमंत सोरेन को चुन के भेजा है और उन्हीं के ये मसीहा हैं, लोगों की सरकार बनी है। लेकिन जब आरपीएन सिंह ये बात बोल रहे थे और उस वक्त पूरा स्टेडियम खाली हो चुका था, मुझे लगता था जब आरपीएन सिंह बोल रहे होंगे तो उनके दिल में ये जरूर आभास हो रहा होगा कि 1 साल बाद दिल से उतर गई है ये सरकार। नहीं, इसका थोड़ा कोरोना को भी क्रेडिट दीजिए, इन सब चीजों को। कोरोना मैं बोल रहा हूँ कि उनको आभास हो रहा होगा, क्योंकि वो चले गए, जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे वो आंखों के सामने नहीं दिख रहा था। यदि 1 साल के तुलना कीजिए तो, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम नेताओं, सिर्फ हेमंत सोरेन का एक झलक पाने के लिए पूरा स्टेडियम पिछले साल भरा था और जब मंच पर आए थे हेमंत सोरेन बोलने के लिए तो एकदम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया था। और वही स्टेडियम मंच पर आने के बाद खाली हो जाए तो समझा जा सकता है कि हीरो के किरदार में कुछ तो बदलाव आ गया है। देखिए, एक आखिरी सवाल है और आप लोगों से चंद शब्दों में हम चाहेंगे कि तीनों आप लोग कमेंट करें इस सवाल पे। और सवाल ये है कि जब सरकार के पास पैसों की काफ़ी कमी थी और जिस तरीके से सरकार सारे सवालों का जवाब एक ही जो है, मतलब एक फॉर्मेट बना दिया गया कि अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं सरकार से, मुख्यमंत्री से या फिर उनके सहयोगी मंत्रियों से, तो उसका एक ही जवाब था कि कोरोना संक्रमण के वजह से जो है काफ़ी कुछ हम लोग नहीं कर पाए। तो आप तीनों से मेरा सवाल ये है कि जब हम कुछ नहीं कर पाए तो ये 1 साल पे जश्न मनाने के पीछे क्या सोच रही होगी सरकार? देखिए, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि हेमंत युवा नेता हैं और बहुत ही एनर्जेटिक नेता हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है, जो उत्साह आज उनके मंच पर होने पर दिखा भी। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम था, ये उपलब्धि गिराने से ज़्यादा महत्वपूर्ण शायद पार्टी के लिए यह था कि मंत्रियों में, कार्यकर्ताओं में और जो सरकार के हर एक छोटे इकाई में एक ऊर्जा का प्रसार करना, ताकि एक कार्यक्रम के थ्रू हम फिर से एक नई शुरुआत, जैसा उन्होंने कहा भी कि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो एक होता है कि आपके दिमाग में एक वो चीज़, बात को मनोवैज्ञानिक तरीके से भर देना और आपको तैयार कर देना हर एक इकाई को, यह प्रयास जरूर हुआ जो सफलता की तरफ जा भी रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को भी बात पता है कि रोजगार के मसले पर सरकार आई है और इस पर काम करने के अलावा कोई और विकल्प सरकार के पास नहीं है, तो ये करेगी। विवेक ने अच्छी बात कही कि एक तरीके से जो है रीलॉन्चिंग जैसे किया जाता है कि भाई चलो फिर से एक जो है प्रयास किया जाए। आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है। रांची में हज हाउस जैसे बना और उसके बाद फिर विधानसभा से हुआ कि ये हज हाउस तोड़ के फिर से बनाना है, तो कहा गया कि भ्रष्टाचार की इमारत को गिराकर और फिर रघुवर दास ने उस पर एक खूबसूरत हज हाउस बनाया। हालांकि यहाँ पर वैसी बात नहीं है और भ्रष्टाचार जैसे शब्द का मैं प्रयोग भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक सबूत नहीं हो तो कुछ कहना सही नहीं है। तो 1 साल सरकार ने, जैसा कि सरकार के तमाम जितने लोग हैं वह कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान कुछ करने का मौका नहीं मिला। क्योंकि देखिए, और सचमुच में अगर प्रैक्टिकली तौर पर देखिए तो सरकार के कई मंत्री भी इस दौरान कोरोना के चपेट में आए। कई मंत्री अन्य बीमारियों से भी ग्रसित रहे, जिसमें कि एक मंत्री को हम लोगों ने खोया भी। और जगन्नाथ महतो अभी बीमार है, हालांकि हालत में अब उनकी सुधार है। मिथिलेश ठाकुर कोरोना से संक्रमित हुए, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री कोरोना से संक्रमित हुए। तो सरकार चलाना और दूर से उसकी समीक्षा करना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। उम्मीदें तो हालांकि लोगों को बहुत ज़्यादा जब किसी से होती है तो उम्मीदें टूट भी बहुत जल्दी जाती है।
तो सरकार को 5 साल के लिए सबों ने चुना है, तो अभी तो सिर्फ 1 साल बीता है। धैर्य रखकर कम से कम उसके बाद समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर सरकार कैसा। आपको क्या लगता है बाबा, क्यों सरकार ये कार्यक्रम क्यों किया आज? जनवरी में कोरोना का वैक्सीन आने वाला है, जो कोरोना का रोना था वो खत्म होने वाला है, तो सरकार अपनी ओर से भी पूरी तैयारी में थी और एक जनता को, विपक्ष को, मीडिया को, सबको दे रहा था कि अब कैलकुलेट करना है तो इसके बाद कीजिएगा। मतलब 2021 से हमारा उपलब्धि, नाकामी जो करना है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, आप सबों का शुक्रिया इस बातचीत में जुड़ने के लिए। हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि सरकार के 1 वर्ष के वर्षगांठ पे जो भी आज कुछ हुआ राजधानी रांची में और विपक्ष ने जो तमाम कार्यक्रम किए सरकार के विरोध में, उसको लेकर के आप तक जानकारी पहुंचाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।